कल की बात करना चाहूंगा सरदार साहब की। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है वहां पे, उसके खिलाफ अविश्वास आना था। सारे पार्षद अविश्वास के खिलाफ वहां पहुंचे कलेक्ट्रेट के अंदर, और चुनाव अधिकारी 11 बजे का समय लेकर 11:15 बजे जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए। वो लोग पूरे दिन बैठे रहे, वापिस आ गए। अब 14 तारीख जुलाई की उसकी वापस डेट थी ताकि ये वापस तोड़फोड़ कर सके। आपने देखा इससे पहले भागरा के अंदर सारे पार्षद पहुंच गए वोट डालने, मतदान होना था, वोट डालना था, वोट डालने पहुंच गए। जब वोट डालने पार्षद तो पहुंच गए, लेकिन वोट डलवाने वाला ही नहीं पहुंचा, वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। चंडीगढ़ में आपने देखा किस प्रकार से वोट डालने के बाद में वोटों को क्रॉस किया जा रहा था। अगर वो कैमरा नहीं होता वहां पे तो पता ही नहीं चलता कि इन्होंने तो कोई पोलिंग में वोटिंग में इधर से उधर कर दी हो। ये संविधान पे लगातार हमले किए जाते। आप कितने मेहनत करोगे फील्ड के अंदर, वोट ही बदल देंगे। राहुल गांधी जी कितनी बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से नए वोट जोड़ दिए गए, पता ही नहीं चल रहा। चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं। क्यों भाई, आप बता दीजिए ना कितने वोट काटे, कितने जोड़े। ये हालत देश के अंदर हो चुकी। और सुनिए आप, अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर, उस पर आरोप खुद मोदी जी और अमित शाह लगाते हैं। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हैं, जेल में बंद करने की बात कहते हैं, और वो आदमी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं, और उसका केस भी जो है ईडी माफ कर देती है कि नहीं नहीं कोई साक्षी नहीं है, ये तो भला आदमी, इससे अच्छा कोई आरोप नहीं। ये हालत इन लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज जरूरत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर भी आज की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे प्रावधान किए थे कि बाद में कोई इनका दुरुपयोग नहीं कर सके। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं कोई नमूना निकाल, आप देखिए राहुल गांधी जी पे इस बात के लिए 2 साल की सजा हो जाती है कि राहुल जी कहते हैं कि ये जो देश का पैसा लेके भाग रहे हैं इनका सरनेम मोदी क्यों, सिर्फ इतना ही कहा। और इसी बात पे उनको देश में सबसे बड़ी मानहानि की सजा होती है, और 1 दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाती है, मकान भी खाली करा लिया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विधायक एसडीएम पे पिस्तौल तान देता है, अलग अलग मुकदमे दर्ज होते हैं। आज की तारीख में भी काफी मुकदमे चल रहे हैं, टोटल 27 मुकदमे उस आदमी पे दर्ज हैं, और वो आदमी एसीजेएम कोर्ट से आता है, हाई कोर्ट से आता है, सुप्रीम कोर्ट से आता है, 8 साल की उसको सजा होती है। उसके बावजूद भी उसकी सदस्यता खत्म करने के लिए इनको 23 दिन लगते हैं। इस दौरान हम लोग राज्यपाल से मिले, डोटासरा जी, गहलोत साहब, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किए, जनता के बीच में गए, और 23वें दिन भी जब मैं हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट के अंदर मेरी रिट मंजूर होगी, उसी दिन इन्होंने उसको सस्पेंड करने का कहा। ये संविधान, 2 प्रकार का संविधान नहीं हो सकता। आज क्या कर रहे हैं, आज भी उस विधायक को बचाने की कवायद चल रही है। राज्यपाल के सजा माफ करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई है। कल एक लेटर मैंने ट्वीट भी किया था, वायरल भी हो रहा है सब जगह। प्रशासन कह रहा है कि 1 दिन में रिपोर्ट भेजिए इसकी। क्या रिपोर्ट भेजेंगे? जिस आदमी पे 27 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उसकी आप देखना, उसकी रिपोर्ट आएगी तो बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी, इसकी सजा तुरंत कम कर देगी। और उस लेटर के आधार पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, और कैबिनेट की मीटिंग में सिफारिश करेगी पूरी कैबिनेट कि इसकी सजा को कम कर दिया जाए, और फिर वो सिफारिश राज्यपाल के भेजेंगे, और राज्यपाल उस पर मोहर लगाएंगे, और इस प्रकार से ये संविधान का, कानून का दुरुपयोग करने का काम है। वो ताकत राज्यपाल महोदय को संविधान के अंदर ऐसे किसी भी कैदियों की सजा माफ करने के लिए नहीं है, उसका कारण होता है। तो इस प्रकार से तो जितने भी ये जो
कर देना, इन सबको जेल से छुड़वा देना। आज जेलों की हालत यह है कि और क्राउड है तो सब लोगों की सजा माफ कर दो, सबको बाहर निकाल दो और बीजेपी ज्वाइन करवा दो, और इस संविधान को जो खत्म करने का काम कर रहे हो इसको एक ही दिन के अंदर खत्म कर। साथियों मैं कहना चाहूंगा साथी साथ की नहीं है, जिस दिन जिस देश का संविधान लागू हुआ इन लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने उसी दिन इस संविधान की जो प्रति थी उसको जलाने का काम किया था इन्हीं आरएसएस के लोगों ने, और इसी आरएसएस को सरदार पटेल ने बंद करने का काम किया था। और आज ये लोग सत्ता के अंदर आके डबल इंजन की सरकार का नाम लेते हैं और रोजाना इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं, रोजाना इसका एक एक पन्ना जो है उसको फाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, क्या हम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? क्या आपको चुप बैठे रहना चाहिए? हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस संविधान की रक्षा करे, क्योंकि ये एक संविधान इस देश के हर एक नागरिक की रक्षा करता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो। ये लोग दलितों का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण सब खाने में लग रहे हैं। आप देखिए बैंक इन्होंने प्राइवेट कर दिए, एलआईसी प्राइवेट कर दी, रेल इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए, हाईवे इन लोगों ने बेच दिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बेल इंडिया, गेल इंडिया, ऐसी सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया। जब पोस्ट ही नहीं रहेगी तो आरक्षण वहां पे कहां से? आज 30 लाख नौकरी भारत सरकार की खाली पड़ी है, दे दो नौकरी, नहीं देंगे, झूठ बोलने का काम करते हैं। 100 दिन में काला धन ला दूंगा, 15 लाख खाते में डाल दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दे दूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती कर दूंगा, $1 को बराबर कर दूंगा, भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। बना दिया। भ्रष्टाचार की क्या हालत हो गई? कल देख रहे थे आप लोग कि एसीबी को पकड़ रही है। अरे एसीबी को पकड़ेगी तो और भ्रष्टाचारी जो है उनको आप कहां से पकड़ोगे? तो कुएं में भांग उड़ी पड़ी है, पहले खुद तो निपट लो। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी कह रहे थे कि मैं 5 साल में कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो हमने 1.5 साल में कर दिया। तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि मेरा चैलेंज है और मैं पूछता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आज हम खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऐसी एक भी बिल्डिंग पूरे राजस्थान के अंदर इस 1.5 साल में बीजेपी ने बनाई हो, बनाने की तो बात छोड़ दीजिए, नींव रखी हो और नींव भी नहीं रखी हो, कोई कागजों में मंजूर करी हो तो बता दीजिए। खुला चैलेंज है मेरे को, आपको मुख्यमंत्री जी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो हमारे कहावत है ग्राम में कि तोता चढ़ा और बादल। एक और भी है कि मूसा ने पागी हल्दी की गांठ, वो पंसारी पड़ गए। ये हालत यहां की हो चुकी। अरे मुख्यमंत्री जी, मैं कई बार सोचता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑथेंटिक जो बात है उसी पे बात करूं। आप बता दीजिए, बरसात हो रही है, कहीं भी आपने बरसात से पहले पानी निकासी की व्यवस्था कराई थी क्या? नहीं कराई। एनीकट की मीटिंग ले रहे थे 20 दिन पहले कि एनीकट जो है समय में बनने चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये सीजन तो निकल गया, अब तो बरसात भी आ गई, अब काय का एनीकट बनाओगे? अगर ये बनाना था तो बरसात से पहले बनाते तो कोई पानी तो रुकता। बस बातें करा लो, बातों का तो मास्टर है, जो मर्जी बुलवा लो, पर हकीकत बात में जो है वो आप सब लोगों के सामने। मैंने पूछा, आप सब लोगों ने देखा होगा, और विधानसभा चल रही थी, उससे पहले एक सरपंचों का सम्मेलन हो रहा था। उसमें कह रहा कि मैंने नरेगा में इतने काम करा दिए
काम करा दिए कि दूसरे सरपंच मेरे से पूछने आते थे कि तेरे काम कैसे कराते। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बुरा तो मत मानना, पर आप सरपंच थे जब तो नरेगा थी ही नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल सकता हो, तो पीछे से जिन चीजों का जनता को नहीं पता, उनमें तो किस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिस संविधान के लिए हम लोग यहां पे बैठे, उसके रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई है, जोधपुर में भी लग रही है, राजस्थान में भी लग रही है, हिंदुस्तान में भी लग रही है। आज भी लोगों की सोच, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच ये है कि आज उन मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की बोलते हैं ना, तो बाबरवास के अंदर आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को फिर खंडित कर दिया गया है। ये वो मूर्ति थी जिसको पहले खंडित किया था, उसकी जगह नई मूर्ति लगानी थी और रात को ही उसमें पेट्रोल डाल के उस मूर्ति को भी जलाने की कोशिश की। क्या लोगों की सोच है, क्या इनकी मानसिकता है, क्या इनका चरित्र है, आप लोग समझ सकते हैं। ये कभी आज की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 500 रुपए जो पेंशन थी वो शुरू की। उसके अंदर जो पेचीदगी थी वो सारे राइडर हटाए, 500 को 750 की, फिर उसको 1000 किया, फिर 1000 के बाद में कानून बनाया कि हर साल ये जो पेंशन है ये 15% बढ़ेगी। पहले साल पेंशन 15% बढ़ी, 1150 हुई, लेकिन दूसरी साल 150 बढ़ाने की बजाय 100 रुपए ही बढ़ाए। ये कानून का उल्लंघन है और वो कानून ये भी कहता है कि पेंशन हर महीने दी जाएगी। आज इन गरीबों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को आप पेंशन के लिए 2-2, 3-3 महीने चक्कर कटाते हो। इन गरीबों से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो इन गरीबों से? सामाजिक सुरक्षा का मॉडल जैसा राजस्थान के अंदर ऐसा कहीं नहीं था। स्कूल जाओ स्कूल फ्री। ये डोटासरा जी बैठे मंच पे, इनके अंदर पीड़ा थी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आम व्यक्ति के लिए, कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमाता हो, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, और वो गरीब जो पूरे समय पूरा खाना भी नहीं खा पाता होगा, वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा जाए। मैं कपड़े कम पहन लूंगा, रोटी कम खा लूंगा, लेकिन मेरा बच्चा भी अच्छा पढ़ना चाहिए। लेकिन वो मजदूरी करके भी उसकी फीस चुकाता है। उस फीस से पीछा छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल आप लोगों के लिए खोले, जनता के लिए खोले। और आज इन लोगों के पेट में दर्द है कि गरीब का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। अमित शाह भाषण देते हैं कि हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, इंग्लिश मत पढ़िए, और खुद इनके बच्चे, इनके मंत्रियों के बच्चे, इनके बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चे इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदुस्तान में भी नहीं, विदेश के अंदर पढ़ रहे। ऐसे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चा स्कूल में जाए उसको स्कॉलरशिप, उसको यूनिफॉर्म, उसको टैबलेट, लैपटॉप, बच्ची जाए तो स्कूटी। और यही नहीं, अगर वो बच्चे विदेश पढ़ना चाहे तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए, ताकि वो विदेश में पढ़ के। ये है एजुकेशन मॉडल राजस्थान में। इतिहास में इतने कॉलेज नहीं खुले जितने पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर खुले। ये बात करते हैं 5 साल, बच्चे 1.5 साल, एक कॉलेज नहीं खोल पाए, एक कॉलेज नहीं खोल पाए। और मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को
कि आप तो काम की बात कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1.5 साल में आप जितने भी दौरे किए हैं, जितने भी गांव और शहरों के अंदर गए हैं, जितने भी कार्यक्रमों में गए हैं, आप बता देना आपने एक प्राइमरी स्कूल भी खोला हो। प्राइमरी स्कूल कह रहा हूं, इससे नीचे तो मैं क्या कहूं। एक TSS खोला हो, एक कॉलेज की घोषणा करके आए हो, एक कैंटीन की घोषणा करके आए हो, एक उपखंड की घोषणा करके आए हो। अरे तो किस लिए जा रहे हो? जनता बुलाती है, जनता बुलाती है तो सोचती है हमें कुछ मिलेगा। गहलोत जी मेरे क्षेत्र के अंदर आए थे एक बार, आप बहादुरपुर के अंदर, हमने कुछ नहीं मांगा था। आपने कहा कि भाई मैं यहां पे आया हूं, कोई एक काम बता दे जिसकी याद है। मैंने कहा साहब यहाँ CHC चाहिए। आज वो CHC की बिल्डिंग, शानदार CHC और उसकी बिल्डिंग आज भागलपुर के अंदर बन के तैयार। उसके साथ आपने 10 चीजें और दे दी, बाद में वो अलग बात है। जिसने जो मांगा वो दिया, लेकिन 1.5 साल में मैं फिर कहता हूं भजन लाल जी, एक काम बता दे कि जिस गांव में, जिस शहर में गए हो और एक काम की घोषणा करके आए हो, काम पूरा होने की तो बात ही नहीं। जिले बंद कर दिए, संभाग बंद कर दिए, ये लोगों की हालत है। इसलिए साथियों, ज्यादा समय नहीं लेता हुआ अभी हमारे डोटासरा जी और गहलोत साहब की बात आप लोगों के बीच में रखी। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये जो हमारा संविधान है ना, इसको बदलने की साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और RSS अभी चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार लेके आओ, जिससे कि हम संविधान को बदल सके। अभी RSS के लोग बोल रहे हैं कि हम इस संविधान को बदल सके, इसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटा सके। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी का संविधान भी पढ़ लेना। जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान है, ऑन रिकॉर्ड तो उसके अंदर भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की बात लिखी हुई है। तो आप अपने खुद के संविधान को नहीं मान रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने खुद के संविधान को मानते हैं, और RSS तो आज तक भी देश का तिरंगा झंडा नहीं लगाती, वो खुद का झंडा लगाना चाहती है। वो इस देश के तिरंगे को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहूंगा, 1 और 1 11 होते हैं। हर एक व्यक्ति को, इस देश के नागरिक को एक होना पड़ेगा, और वो ताकतें जो संविधान पे हमला करती है, संविधान को तोड़ना चाहती है, कमजोर करना चाहती है, उनका इलाज करके उनको घर बैठाना पड़ेगा और कांग्रेस का राज वापस लाना पड़ेगा। यही अपील करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 नारे लगवाना चाहूंगा आपसे। मुझे आप सबका साथ चाहिए।